जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपके सामने है 3 पायल। तीनों पायल में से जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, उस पायल को चूज़ कीजिएगा और हम देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। सांब सदाशिव, देवादिदेव महादेव, कालों का काल महाकाल, हमारे भोले भंडारी भोले बाबा की तरफ से ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड चूज़ योर पायल। मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग पे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, आप चूज़ करके अपने पाइल पे मुझसे मिलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आदि गुरु आदि शिव के स्वरूप में जो ऋषि मुनियों के योगी गुरु के रूप में जो विराजित है महादेव, अगर इस रूप को, इस पाइल को, इस पिक्चर को आपने चूज़ किया है तो देखते हैं देवादिदेव महादेव भोले भंडारी भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। मन को स्थिर रखिए, मन में जो भी सवाल है उसे क्लियरली रखिए। अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने पर्सनी का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ मन ही मन में लेते रहिए। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। मैं पहले बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके सामने आएगा ये रीडिंग आपके लिए होगा और ईश्वर की तरफ से जो कोई भी संदेश आपके लिए आना होगा वो संदेश आप यहाँ पर देख पाओगे और ईश्वर आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। ओके आपके पर्सनी की तरफ से क्या मैसेजेस है वो भी चैनल करने की कोशिश करेंगे। आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके फिनेंशियल स्टेटस और आपके एक्सपेक्टेशन मैनिफेस्टेशन की क्या एनर्जीज आ रही है ये भी हम देखेंगे। इन शॉर्ट ये थोड़ी इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है, तो आराम से देखिएगा। ओके इसके अलावा क्या बताना, इसके अलावा मैं ये बता दूं, अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, 1-on-1 अपने प्रॉब्लम डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेना चाहते हो डिवाइन चैनलिंग के थ्रू, डिवाइन एनर्जीज के थ्रू, तो आप पर्सनल फाइल, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। ओके साथ ही जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कोई दूर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, कोई पद यात्रा, कोई मन्नत ऐसी मांग रखे हो यहाँ पे चल के जाने की, या पहाड़ों चढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कोई पहाड़ों में घूमने जाने की शौक हो या करना चाहते हो या कर रहे हो, ऐसे कुछ स्पेसिफिक मैसेज दिख रही है। कोई येलो कलर की ऑब्जेक्ट बहुत प्रोमिनेंटली आपके आसपास है और वो येलो कलर की जो भी ऑब्जेक्ट है इट इज़ लाइक शिमरी शाइनिंग और आपकी वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, इट इज़ वेरी लेट, स्टिल आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना। ये वीडियो आपके लिए है। सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटी बांध लें और देखें क्या कुछ आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या है? ओके कार्ड्स आ गए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप। मेजरली यहाँ पे लव, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत दिख रही है। काफ़ी समय आपने कोई रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, काफ़ी समय आपने ये सोच के उस लाइफ को, अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ को यू हैव इन्वेस्टेड ऑन समवन और समथिंग, और वो अब कहीं ना कहीं ऐसे एक डिलाइमा में हो, क्या आपने जो भी किया वो सही था या फिर आपको उसी वक्त में कुछ और डिसीजन ले लेना चाहिए था। Somewhere I could see that you are repenting your decisions which you made in your past। जो भी आपने अपने पास्ट में जो भी निर्णय लिया था उस निर्णय को लेकर थोड़े से परेशान हो, थोड़े से अपने आप को कोस रहे हो, आप अपने आप को ये कह रहे हो कि उसी वक्त लगा था ना, फिर क्यों नहीं किया वो काम। हो सकता है कुछ आप खरीदने के बारे में सोचे हों और आप
जब उसे खरीदना चाहते थे उस वक्त में उसकी मूल्य बहुत कम था, और अब खरीदना चाहते हो बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ गया है, और इतनी तेज़ी रफ्तार से वो बढ़ी है। वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कुछ यहाँ पे कोई मुझे इंडस्ट्री, मुझे होम स्टे, मुझे कोई फैक्ट्री दिख रही है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर भरोसे कर कर आपसे आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, और आप उनका सब कुछ ध्यान रखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रहे हो। और ईश्वर बोल रहे हैं कि हर बात को ध्यान रख के आगे बढ़ो। जब तक तुम सबके हित में सोचोगे, तुम्हारे हित में सोचने के लिए साक्षात मैं हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हो जो फिजिकल फॉर्म में गुरु ढूंढ रहे हो, और फिजिकल फॉर्म में गुरु ढूंढ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये, आप चाहते हो कि आप तंत्र सीखें, आप मंत्र सीखें, आप कुछ और सीखें, या फिर मुझे ऐसे भी दिखता है कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है, कोई कुकिंग सीखना चाहता है, कोई कुछ एक ऐसे स्किल सीखना चाहते हो जो आप काफ़ी समय से चाह रहे हो, अपने आप में एक गुरु को ढूंढ रहे हो। और ईश्वर कह रहे हैं समय थोड़ी दे दें, 1-2 महीने बाद आप आगे शुरू करोगे तो बेहतर होगा। अगेन इट इज़ अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रही है। मुझे नहीं पता क्या शुरू करने की बात हो रही है, क्या आप शुरू करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, लेकिन कुछ समय लें, हड़बड़ी में आप डिसीजन ना लें, ये यूनिवर्स की तरफ से संकेत है। बैक टू बैक डिसीजन को लेकर बातें आ रही है। जो भी निर्णय ले रहे हो, एक बार की 2 बार, 2 बार की 10 बार सोच समझ विचार कर फिर कोई निर्णय लें, क्योंकि अभी हड़बड़ी में कोई निर्णय लेकर फ्यूचर में जाकर अगर आप परेशान होंगे, वो थोड़े से आपको भी लगेगा कि यार उस वक्त में थोड़े से और सोच लिया होता, थोड़ी समझदारी से काम ली होती, थोड़ी अक्लमंदी से काम ली होती, तो शायद आज इतनी तंगी नहीं आती। विश फुलफिलमेंट 9 ऑफ कप्स दिखा, अभी 10 ऑफ कप्स दिख रही है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड जब कभी भी आपके सामने आता है ना, तो जजमेंट का कार्ड एक ही बात करती है, वो शनि महाराज की ऊर्जा लेकर आती है, न्यायाधीश की बातें करती हैं। जो न्याय है वो होकर रहेगा, भले ही अब जो भी परिस्थिति हो, जो भी हालात हो, लेकिन जो होगा वो न्याय होगा। चले, आपकी मैं पास्ट की एनर्जी देखती हूँ। पास्ट की एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू करें। अभी तक जो साइकिकली मैसेजेस आ रहे थे मैंने दे दिया। एस ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 की पास्ट की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पे आप पास्ट में जब भी कुछ खर्चा करने जाते थे या फिर कुछ खरीदते थे, कुछ करते थे, बाकी किसी के लिए भी कुछ भी करते थे, यू नेवर काउंटेड ऑन इट। आपको नहीं लगता था कि आप ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट उठा के उन्हें दे दें, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए ध्यान रखना, उनका काम करना ही तो हम जन्म लेकर ही तो आए हैं। हमारा जन्म का उद्देश्य यही है, हमारी आत्मा उद्देश्य तो यही है कि हम सबके लिए काम करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा बोलेंगे। पर वही बात जब घूम कर आपके ऊपर आ जाती थी, आप ऐसे थे जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि यार मैंने फालतू में खर्चा कर दी, मैंने फालतू में कर दिया, इसके चलते मैं कुछ और कर लेता होता तो और बेहतर होता, मैंने गलती कर दी। राइट, यूनिवर्स आपके हर एक सवाल का जवाब दे तो रहा है। वो आपको बता रहा है, आपको सिखा रहा है कि तुम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। जितना आप किसी और के लिए खर्चा करते हुए, किसी और के लिए कोई कार्य करते हुए, किसी और से प्यार जताते हुए, प्यार देते हुए कितने खुश होते हो, उतना ही खुश आपको अपने लिए भी होना है। जब आपका आत्मा इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में आया था, तो आपको ईश्वर के तरफ से दिया गया सम्मान, दिया गया पुरस्कार, दिया गया गिफ्ट आपका अपना देह ही था। राइट, जैसे भी था, आपका देह के साथ आप आए हो। अब देह नहीं है, देह त्याग देते हैं कोई, तो वो तो फिर भटकती हुई आत्मा के काउंट पे आ जाते हैं। राइट, और आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि आप
किस एनर्जी में हो, कि आप सच में अच्छे एनर्जी में हो। मैं अक्सर देखती हूँ जब भी पर्सनल सेशन में आते हैं ना, पर्सनल सेशन में जो लोग आते हैं वो बहुत ही टूटे हुए बिखरे हुए होते हैं कुछ लोगों में से तो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है पर्सनल सेशंस करवाना, और जिनको गाइडेंस चाहिए हर बार, वो इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, हर एक मूव को ईश्वर के मार्गदर्शन पर लेकर चल रहे होते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि खुद ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, खुद ही सब कुछ बोलते हैं। जैसे एज अ सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं कि किसी को फीवर हुआ, किसी को तबीयत खराब हुई, बार बार फीवर आ रही है, फीवर जा रहा है, फीवर आ रही है, फीवर जा रहा है, उन्होंने पूरी रिसर्च कर डाला क्यों ऐसे बार बार फ्रीक्वेंट फीवर क्यों आ रही है, तो वो सारे प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर के सामने बैठ के बोल रहे हैं, सारे दवाइयाँ की कॉम्पोजिशन भी बोल रहे हैं, और भगवान ईश्वर के सामने जैसे हम जाके बातें करते हैं ना, वैसे ही डॉक्टर के सामने वो बैठ के बोल रहे हैं कि मुझे ना शायद ये हुआ है, इस वजह से ऐसे ऐसे चल रहा है, और इस वजह से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, ये इसके साथ है। बहुत नॉलेज होता है क्योंकि वो लोग बने ही हैं सारे लोगों को गाइड करने के लिए, बहुत सारे लोगों को ब्लेस करने के लिए, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। पर यकीन मानिए यूनिवर्स भी वो बीएड एग्जामिनेशन जैसे होता है ना, हर कॉलेज ग्रेजुएट को टीचर नहीं बनाता, प्रोफेसर नहीं बनाता। हर एक की क्राइटेरिया, हर एक की एक औदा है, राइट। तो आपके लाइफ में भी सिनेरियोज इसलिए नहीं बन रहे होते, इसलिए आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे होते कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है। अगर आप उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को आप सीखते हो, समझते हो, संभलते हो, और उस साइकिल को, वो पॉजिटिव साइकिल हो, विशेषीय साइकिल हो, उस साइकिल को ख़त्म करते हो और फिर आगे बढ़ते हो बैलेंस एंड हार्मनी के साथ, अपने पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप में फेथ एंड ट्रस्ट को लेकर आगे बढ़ते हो, तो आपके जीवन में अगली उद्देश्य की पड़ाव शुरू होती है, राइट। हम क्या करते हैं, हम यहीं पे उलझे रह जाते हैं कि हम क्या है और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं किसके लिए मदद कर रही हूँ हो जा रहा है, उसके लिए मदद कर रहा हूँ हो जा रहा है, किसी और को कोई एडवाइस दे रहा हूँ वो काम कर जा रहा है, किसी और को कोई सजेशन दे रहा हूँ वो काम कर जा रहा है, जब बात मेरी आ रही है, मेरी गाड़ी क्यों पंचर रहती है हमेशा। तो ये सवाल आप करते हो पाइल नंबर 1। आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर को अपने गुरु के रूप में स्वीकारने की ज़रूरत है। आपको थर्सडेज के दिन पे गुरु दक्षिणामूर्ति की प्रार्थना, उपासना, साधना, दिया जलाने की मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है। महादेव की गायत्री मंत्र से उन्हें पुकारें और गुरु दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में उनसे जुड़ें। गुरु आपकी हर एक संकट, हर एक उलझन को वो दूर करेंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया पैराडाइम शिफ्ट, एक नया टाइमलाइन शिफ्ट आपके लिए लेकर आएंगे, राइट। यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि जो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसके लिए आपके जीवन में बहुत कुछ हिलाया जा रहा है, पूरी बुनियाद हिल गई है, पूरी तरीके से आप झकझोर गए हो, बहुत सारे परेशानियाँ आ रही है, बहुत सारे उलझने आ रहे हैं और बहुत सारे कंफ्यूजिंग एनर्जी में आप हो कि मैं तो वही कर रही थी, कर रहा था जो सही लग रहा था, लेकिन सब कुछ बिगड़ क्यों रहा है और सब कुछ खराब क्यों हो रहा है, सब कुछ बर्बाद क्यों हो रहा है। तो एनर्जी है यहाँ पे चेंज की, और चेंज को आप जितना रेस्ट्रिक्ट करते हो या फिर जितना ज़्यादा अपने आप को सिकुड़ लेते हो, शेल के अंदर रखते हो, आप रेस्ट्रिक्ट करते हुए, आप रिजेक्ट करते हो चेंज को, उतना ज़्यादा वो स्टबन एंड बहुत ही पेनफुल चेंजेस बनती चली जाती हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं गो विद द फ्लो, एनर्जी में रहो। जितना आप पॉजिटिवली हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेंगे, ये सत्य है, ये अकाल सत्य है कि बदलाव एक ऐसे मात्र चीज़ है जो कभी बदलता नहीं है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच नेवर चेंजेस, राइट। तो बदलाव होंगे, हर दिन बदलाव होंगे, हर पल बदलाव होंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 2 मिनट पहले आपने जो सांसें ली वही सांसें आज ले रहे हो, अभी ले रहे हो, या फिर अभी जो सांसें छोड़ोगे वही सांसें 2 मिनट बाद लोगे? नहीं। समय बदलता है, काल बदलता है, आपके ऋतु बदलते हैं, विश्वास बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, हर दिन बड़े हो रहे हैं। आप भी तो वो नहीं हो ना जो 15 दिन पहले थे, 1 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, राइट। अपने रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको पूर्ण रूप से समझे, लेकिन अगर सवाल करूं कि क्या आप उन्हें पूर्ण रूप से समझते हो?
नहीं, यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी। आप अपने आप को तो पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पूर्ण रूप से समझे। लवर्स का कार्ड आया है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन या पर्सन ने आपको बहुत वैल्यू दिया, बहुत टाइम दिया, बहुत कुछ बताने के बावजूद भी आप इतनी स्टबर्न एनर्जी में रहे हैं। अब वो आपसे हटकर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स दिख रहे हैं, कार्मिक पीपल दिख रहे हैं। और ये कार्मिक पीपल, सोलमेट क्या होता है, कार्मिक क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स वो आत्मा जिनके पास आपके आधा आत्मा होता है, एक आत्मा दो देहदारी के कंसेप्ट। अगर वही कार्मिक की बात करें, कार्मिक किसी भी रिलेशनशिप में होती है, राइट। कार्मिक रिलेशनशिप लवर्स की होती है, कार्मिक रिलेशनशिप मैरिज स्पाउस के बीच होती है, मैरिड स्पाउस के बीच होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप पिता और पुत्र के बीच में होते हैं, पिता और पुत्री के बीच में होते हैं, माँ और पुत्र के बीच में, माँ और पुत्री के बीच में होते हैं, पति पत्नी के बीच में होते हैं, सास ससुर, माँ बाबा, हर किसी रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशनशिप होती है। इवन टू से, आप अगर मुझे अभी सुन रहे हो, कुछ तो कर्म के ही रिश्ते हैं ना। कुछ अच्छे कर्म आपने मेरे लिए किए होंगे, किस जन्म में कब क्या आपने मेरे लिए किया होगा, आज मेरे ज़रिए ईश्वर वही कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक से एक हर एक रिश्ता कर्म से ही बंधा है। इवन ट्विन फ्लेम इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप ओनली। अब यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन जब बात करती है तो अच्छे कर्मों के रिश्ते जो बनते हैं उसे सोलमेट कहते हैं, बुरे कर्म के जो रिश्ते बनते हैं उसे कार्मिक कहते हैं। और खुद ही जो कर्म हम समझने सीखने आए हैं खुद के चेतना के तहत कि मैं एक ही समय पर दो दो जीवन जीना चाहती हूँ ताकि मेरी मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाए, तो इसके चलते ट्विन फ्लेम्स बनते हैं। अब मैं तो हूँ ट्विन फ्लेम, राइट। पर मेरी प्रार्थना क्या है, मैं प्रार्थना ये करती हूँ कि माँ बाबा मुझे हर बार जन्म दें और हर बार आऊँ, मैं हर बार आपकी ही नाम स्मरण करती रहूँ, हर बार आप ही की बातें हर किसी तक पहुँचाती रहूँ, आप तक लोगों को मार्गदर्शन दिखाऊँ, आपको भगवत और उनको भगवान बना पाऊँ। ये मेरी मतलब इच्छा है, मनोकामना है। एंड ट्विन फ्लेम्स मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग दैट बर्थ एंड डेथ की साइकिल, जो हर बार मैं आऊँ, हर बार माँ बाबा की लाडली बनकर जीऊँ और हर बार बाबा मामा में समा जाऊँ। और कोई अगर मोक्ष चाहते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो, जिन्हें ज्ञान चाहिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन की प्राप्ति हो, जिन्हें संतान चाहिए उन्हें संतान की प्राप्ति हो, जिन्हें सुख चाहिए उन्हें सुख की प्राप्ति हो। ओवरऑल सौभाग्यशाली जीवन भवतु। राइट। चले अब देखते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, कंफर्म ट्विन फ्लेम्स हो, तो आपके लिए क्या संदेश है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो एक सेपरेशन रनर चेजर की एनर्जी थी वो खत्म हो रही है, वापस एक दूसरे के समक्ष आ रहे हो। पर बताया ये जा रहा है दोनों की एक ही आत्मा हो, दो अलग अलग देह हो, लेकिन आप यहाँ पर उनके लिए नहीं आए हो, आप अपने कर्मा, अपने जीवन, अपने काम निपटाने आए हो, ठीक है। सो इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आपकी जो लाइफ में चैलेंजेस है डियर ट्विन फ्लेम्स, वो आपको अपने ग्रेटर स्टेबिलिटी के तरफ, एक डीपर सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ, मोर सिक्योर कनेक्शन की तरफ लेकर चल रहा है। आप आपके पार्टनर, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आपके सामने आए तो नॉर्मली रहें, नॉर्मली बातें करें। आप उनके लिए मदर इंडिया, फादर इंडिया बन के बात करने के लिए नहीं हो यहाँ पर। आपको जैसे ईश्वर ने सब कुछ सिखाया, सब कुछ समझाया, सही समय पर आपको संभाला, आपको ईश्वर ने ही उठा के पटका, जो जैसे ईश्वर ने किया वही कुछ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी होगा। जब तक आप अपने प्रेयर्स में, आप अपने इच्छाओं में, आप अपने प्रार्थनाओं में उन्हें लेकर चल रहे होंगे, उनकी जीवन में ग्रोथ नहीं होगी, आप खुद ब खुद उनके ऑब्स्टिकल बन रहे हो, इस बात की ध्यान रखिएगा। ओके, हो सकता है 50-50 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 0550, 0055, 5500, 5005 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 1551, 5151, 5152, 5656, 1111, 1156 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ओके, अगर 515 जैसे कॉम्बिनेशन सब दिख रहे हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, एक बदलाव आ रहा है। हो सकता है जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन में थे वो फिर से एक साथ आएँ, या फिर जो अभी रनर चेजर एनर्जी में है वो थोड़े लॉन्ग टर्म स्टबर्न सेपरेशन में जाएं, बिल्कुल बात ना हो, और कंप्लीट ब्लॉक सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है।
राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स आप यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढने या उनके साथ जीने, उनके साथ आगे बढ़ने, उनके साथ मरने नहीं आए हो। आप अपने एक जीवन के उद्देश्य लेकर आए हो। और अगर आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हो रखे हैं, आपने सपने देखे हैं, आपने सत्य वचन दिए हैं, आपने वो वादाएं की हैं, वो फेरे लिए हैं, कस्में खा के, उस कसम को निभाने की ज़रूरत है। With the Fool card and the Empress card, this is a confirmation. अपने मोह माया में मैं नहीं उलझ रही हूँ बोल के बुरे कर्मा मत बनाओ। ठीक है जी, इस बात की ध्यान रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ध्यान रख रही है, लेकिन आप खुद का ध्यान रख रहे हो क्या, ये सबसे बड़ी सवाल है। यूनिवर्स लव रिलेशनशिप कॉमन, ट्विन फ्लेम नहीं, यूनिवर्स यूजुअली इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम्स क्या एनर्जी है। लवर्स का कार्ड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, हैप्पी एनर्जी आ रही है, अबंडेंस एनर्जी आ रही है, ब्लेसिंग वाली एनर्जी आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी, राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और सब कुछ अच्छा होकर रहेगा। अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, डिवाइन जजमेंट आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स। आपकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी 3 ऑफ कप्स में सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है। करियर पर्सपेक्टिव में 10 ऑफ पेंटिकल आना इज़ अ गुड थिंग। हेल्थ भी अच्छा है, हेल्थ में कुछ ट्रीटमेंट आप जहाँ हो वहाँ से दूर जाके ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हो या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो तो वो करवा लें। समय रहते जब भी आप टेस्ट करवा लोगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रख के पालने की मतलब नहीं बनती। ओके, सो क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स, क्या है पर्सनल फाइल नंबर 1 की मैसेजेस क्या है। हर्मिट मोड, 10 ऑफ पेंटिकल। हर्मिट कार्ड का दिखने का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। आपके अंदर वो इंसाइट्स है, वो विजडम है, वो नॉलेज है जिससे आप तो अपने जीवन को बेहतर बना ही सकते हो, लेकिन आप अपने अंदरूनी आवाज़ को सुनते हुए, अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हुए, समझते हुए बहुत सारे लोगों के भी जीवन को बेहतरीन दिशा में बदल सकते हो। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। पर बात ये है कि आप अभी भी उस हर्मिट मोड में उलझे हुए, परेशान होते हुए, दिक्कत में, परेशानी में, एंडिंग्स के बीच में, एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग के बीच में अड़चन बने हुए खुद के लिए दिख रहे हैं। हम फंबलिंग, इट इज़ लाइक लिटरली हाई एनर्जीज। फाइल नंबर 1, आप सच को सुनने की, सामना करने की हिम्मत नहीं रख रहे हो। मुझे ऐसे ट्विन फ्लेम यहाँ पे दिख रहे हैं या ऐसे सोल दिख रहे हैं जो लिटरली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। ऐसे ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं कि वो तो मेरे सोल पर्पस है मैम, मैं तो उसी के लिए आया हूँ, आई हूँ, मैं उसके बिना कैसे जीऊँ, कैसे ना जीऊँ। ये सवाल में आप बाकी सारे रिश्ते नाते जो भी ईश्वर के तरफ से आपको दिया गया है, सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए, सबके साथ बुरे कर्म को जोड़ते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते बार बार आप जन्म मृत्यु के इस बंधन में, इस उलझन में, इस अटकन में फंसते हुए दिख रहे हो। मेक श्योर गेट आउट ऑफ दिस लूप। आपके जीवन में एक नई बेहतरीन सुबह सवेरा आ रहा है, लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार होना होगा। अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लींस करना होगा। अपने जो भी पकड़ कर रखे हो, अपने ईगो, अपने हर्ट, अपने हीलिंग, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है और एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग को अपने जीवन में स्वागत करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। ओके, मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है, लेकिन आप खुद ब खुद उसमें डाउट एंड डिस्पेयर डालकर उसे डिले करते हुए दिख रहे हो। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इससे ज़्यादा आप अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दिख रही है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपकमिंग वर्कशॉप है 20th एंड 21 ऑफ फरवरी को। अगर आप 20 तारीख फरवरी से पहले वीडियो देख रहे हो तो उस वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन इन कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का पुकार रहा तो आप डेफिनेटली ज्वाइन इन कर लें। तो दिस इज़ फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने कर्म ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते चलिए, सत्संगत में रहना शुरू करिए, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें बोलना। आपके तरफ से किसी के लिए पीड़ा ना पहुँचे। जितने बुरे कर्म किए थे, लेकिन अब आगे से सचेत होकर, चैतन्य होकर सही कर्म करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको सही समय पर सही निर्देश, सही आदेश दिया जा रहा है, उसकी पालन करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है।
अगर 1919 एंजल नंबर, 9191 या 9191 या 1919 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। हो सकता है आपकी राशि कुंभ राशि हो, सिंह राशि हो सकता है आपकी राशि कर्क राशि हो, तुला राशि दिख रही है यहाँ पर, हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो, काफ़ी समय से एक बैलेंस अपने लाइफ में ढूंढ रहे हो लेकिन नहीं मिल रहा हो, और ये समय बहुत करीब है जब आपके जीवन में सही ज्ञान, सही मार्ग और सत्संगत की वजह से सही तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाओगे। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ ऑल दैट, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बात की ध्यान रखना, पर्सनल सेशन माँ काली का कृपा रहा, माँ काली से परमिशन मिला तो ही होगी, वरना नहीं होगी। और अगर आप टैरो, ऑरेकल, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते तो भी कनेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए फिर से एक दिव्य संदेश लेकर आई हूँ, चैनल मैसेजेस लेकर आई हूँ शिव शक्ति की तरफ से, जहाँ पे महादेव सदाशिव माँ शक्ति के साथ विलीन हो रहे हो। ये पिक्चर जहाँ पे आपको स्वयं भी दिख रही है, जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा ऊर्जा महसूस आ रहा है, जहाँ पे अग्नि है, जहाँ पे सर्प है, जहाँ माँ आदि शक्ति एक सर्प को पकड़े हुए बैठी हैं, उनके गले में भी सर्प दिख रही हैं, जो एक बहुत ही प्यारा चित्र है। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइन यू हैव आस्क्ड फॉर। जो आप साइन मांग रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, आप देखना चाहते थे, वो संदेश यहाँ पर आपको मिल रही है। ये संदेश का आप तक आना और इस संदेश को आपका चुनाव करना, इस पाइल को आप चूज़ कर यहाँ तक पहुँचना, इस नेवर एंड कोइंसिडेंस। ओके, चलें, हम रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ईमेल आईडी भी दिख रही है। यदि बाय एनी चांस 20th ऑफ फरवरी से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, 20th फरवरी एंड 21st फरवरी को 2 डेज़ वर्कशॉप आ रही है, माँ काली का महिमा मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। अगर वो वर्कशॉप करना चाहते हो, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगी, हम करेंगे साथ में। अगर आप वो हीलिंग भी होगा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्टल हीलिंग, पोर्टल अलाइनमेंट एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप होगी, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। इसके अलावा यदि आप अपने सोल जर्नी में, ऑकल्ट जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कह रही हूँ, नहीं वास्तु तो मैं खुद ही करती हूँ लेकिन सिखाती नहीं हूँ। नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, माँ काली, ऑरेकल, टैरो सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल सेशन होगी, माँ काली का परमिशन रहा तो आप टैरो ऑरेकल सीख सकते हो, वरना माँ काली का मानस मंथन, माँ काली का जीवू कॉइन ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन, ये सब लेने के लिए आपको माँ काली की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। आपके लिए क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 2, ईश्वर की तरफ से क्या कोई संदेश है, महामाया की तरफ से क्या कोई संदेश है, महाकाल की तरफ से क्या कोई संदेश है। और ये जो प्रेम, एक कमेंट की मैं यहाँ पे बात करूँगी, कोई एक वीडियो में किसी एक बच्चे ने ये कमेंट किया तो आप क्या कह रहे हो, लव मैरिज करना गलत है? माँ बाबा ने भी तो लव मैरिज किया था, यानी शिव शक्ति ने भी तो लव मैरिज किया था, वॉज देयर क्वेश्चन, राइट, वॉज हर और हीज क्वेश्चन। तो मैंने उसमें कमेंट में लिख दिया था, उन्होंने लव मैरिज नहीं, लव कम अरेंज मैरिज किया था, राइट। जब वो माँ सती के स्वरूप में भी थी, भले ही उनके पिता ने नहीं माना था, लेकिन ब्रह्मा जी जो मानसिक स्वरूप में उनके पिता थे, दक्ष प्रजापति के, उन्होंने कहा था दक्ष प्रजापति को कि सती का योग्य वर महादेव शिव है, तो शिव से उनकी शादी कराओ। उनकी विवाह योग्य, विवाह तुल्य जब आए तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव शिव ही हो सकते हैं और शिव से ही उनकी शादी हो। और ब्रह्मा के कहने पे प्रजापति ने भी उस शादी के लिए मानी और शादी हुई, ठीक है। उसके बाद जो हुआ था वो तो ईगो क्लैश था।
कि प्रजापति दक्ष ने जब एक सभा में अपने आप में एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे शिवजी नहीं उठे थे, शिवजी अपने ही ध्यान में मग्न थे। तो जिसको लेकर ईगो क्लैश हुई, उनको लगा कि मेरी जमाता मेरे लिए उठे नहीं, मुझे इज्जत नहीं दिया, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ की आयोजन की और उस यज्ञ में शिवजी को नहीं पुकारा, ना ही सती को दावत दिया, जिसके चलते सती को ईगो इशू आई कि वाई नॉट मी, वाई डिडंट कॉल्ड मी, मुझे तो मेरे पापा के यहाँ जाना है, मेरे पिता के यहाँ जाना है, मुझे वो यज्ञ में पाठ करना है, मैं तो पुत्री हूँ, आप तो जमाता हो, अब चलो चलते हैं, न्योता की क्या ही ज़रूरत। जब भी शिवजी कहते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो कहते हैं नहीं सती मत जाओ, जहाँ पे आपको न्योता ना मिले वहाँ पे नहीं जाना होता है। पर माँ फिर ईगो में आ जाती है, अच्छा आप हस्बैंड हो तो आप जो बोलोगे मुझे मानना पड़ेगा, क्यों मानूं मैं आपकी बात, मैं वाइफ हूँ तो आपकी हर बात मानूं, हर हुक्म मानती रहूं, ऐसा थोड़ी होता है। पिता हो या पति हो, कोई भी कुछ कहने वाले कौन होते हैं, द फर्स्ट फेमिनिस्ट, राइट, कि मैं हूँ, मैं मतलब स्त्री हूँ तो क्या हो गया, मैं मेरी मन की करूँगी। वो चल के जाती हैं अपने पिता के यहाँ, वहाँ पे जाके जो अपमान किया जाता है सती और शिव को, तो उस वक्त में वो सुन नहीं पाती हैं अपने पति के खिलाफ, तो उस वक्त में और क्रोधित हो जाती हैं और ईगो में आ जाती हैं और अपने आप की देह हत्या कर लेती हैं। लेकिन उस वक्त में भी जो भी शादी हुई थी वो ब्रह्मा जी के कहने पे दक्ष प्रजापति के क्या कहते हैं कंसेंट के साथ हुआ था। रही बात माँ पार्वती के विवाह, शिव पार्वती के विवाह भी अगर देखोगे तो भूत प्रेत समेत वो बारात लेकर जाके माँ पार्वती के संग विवाह रचाकर वापस आते हैं, 7 फेरे होते हैं, जहाँ पे हिमवान और हिमवान की पत्नी जब शिवजी के भस्म रमा हुआ शरीर को देखते हैं, सर्प को देखते हैं, उनके जो चमड़े के वस्त्र देखते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं कि मेरी फूल जैसी कोमल पुत्री और ये वर के साथ कैसे वो खुश रहेगी, तो उस वक्त में विष्णु और ब्रह्मा जी उन्हें इतने सुंदर, इतने मनमोहित रूप में उन्हें ऐसे एक वर के रूप में तैयार करते हैं, जहाँ पे उन्हें सुंदरेश्वरा नाम पड़ता है। आज भी मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, सुंदरेश्वरा टेम्पल वहाँ पर है, जहाँ पे उनकी विवाह हुई थी। एंड जहाँ पे आज भी हम लोग रीजनल लैंग्वेज में वी से दैट सोक्कनादर, सोक्कनादर, आप चकित हो जाओगे उनके सौंदर्य को देखकर, उनके मनमोहित रूप को देखकर आप मन मोह जाओगे। दैट इज सोक्कनादर कोविल, सुंदरेश्वरा टेम्पल। तो वो कभी भी बाघ के माता पिता को दिल दुखा के, दिल को तकलीफ दे के प्यार किया है तो डरना क्या वाले बाघ के दौड़ के किसी मम्मा पापा को पुलिस स्टेशन में लेके जाके नहीं खड़े किए थे। ना श्री कृष्ण ने किया था, ना श्री राम ने किया था, ना श्री महाकाल ने किया था। तो ये एक क्लैरिटी है। जिन भी बच्चों अपने आप को शिव और शक्ति के स्वरूप मानते हैं या राधा कृष्ण के अंश मानते हैं, हम उनके स्वरूप तो हो ही नहीं सकते, हम उनके दूर दूर के अंश हैं। हम अंश हो सकते हैं, हम वो नहीं हैं, हम उनके स्वरूप नहीं हैं, राइट। और बहुत सारे आजकल के मैरिज एडिट्स हो गए, आपके बहुत सारे वायरल वीडियोस दिखते हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप को ईश्वर के समेत अपने आप को कंपेयर करके फ़ोटोज़ जनरेट कर लेते हैं। भाई हम तुच्छ प्राणी हैं, सच कहें तो ये सच है, हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, उनके संतान हैं, उनके अंश हैं, और वो भी भूले बट के हमें याद भी नहीं है कि हम आत्मा हैं, हमारी आत्मा के उद्देश्य है, हम किसी उद्देश्य पे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब जब इस जागृति होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो किसी ऐसे ईश्वर को दिखा दो मुझे कि जिन्होंने प्यार करके शादी किया, विवाह किया, प्रेम विवाह करने के चक्कर में अपने माता पिता के दिल दुखाया और घर से भाग के उनको पीड़ा में, जिन्होंने भी आपको जननी, जो आपको जनन दी, जो जन्म दी आपको इस पृथ्वी में, और जो पिता आपके परवरिश किए, आपके इस जीवन का मूलाधार बने, उनको दिल दुखा के किसी ने भी जाके दिल दुखाया या शादी किया, ऐसे कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी जानूँ, शायद हो सकता है ऐसे कुछ और मुझे ना पता हो, राइट। एक ऐसे लव मैरिज आती है स्कंदा की। जब आप साउथ इंडियन में बात करते हो तो साउथ इंडिया में स्कंदा, कार्तिकेय, मुर्गा जो है उनका 2 मैरिजेस, 12 उनके पास 2 शादियाँ उनकी, ठीक है। एक है इंद्र की बेटी देवसेना, देवयानी कहते हैं उन्हें। तो देवयानी जो है उनकी पहली पत्नी होती हैं, जो सूरबदमन को वध करने के बाद इंद्रानी दोनों बहुत ही खुश होकर अपनी बेटी की विवाह लॉर्ड मुर्गन के साथ करवा देते हैं। और एक शादी होती है उनकी वल्ली के साथ। शी इज़ द लाइक हंटर फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो क्या कहते हैं, हंटर को क्या कहते हैं हिंदी में, मैं भूल रही हूँ शब्द क्या कहते हैं,
हंटर, ठीक है, हंटर समझो, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं, हंट करते हैं, उनकी बेटी होती है वल्ली, एंड उनसे वो लव मैरिज करते हैं। एंड अगेन वहाँ पे उनसे लव मैरिज करते हुए भी, सेकेंड मैरिज करते हुए भी गणपति जी के कंसेंट लेकर, गणपति जी के आशीर्वाद के साथ उनकी शादी होती है। तो कोई भी ऐसे एक शादी मुझे बताओ जहाँ पे फैमिली के कंसेंट के बिना हुआ। ठीक है जी, आई होप जिन्होंने भी कमेंट किया उन्हें आंसर मिल गया होगा। और बहुत सारे लोग जो इस उम्मीद में, इस उलझन में, इस बिलीफ में घूम रहे हैं कि हम तो ईश्वर समान हैं, प्रेम ही प्यार है। प्रेम प्यार है, वो प्रेम वो भी है जो आपको शरीर रूप में ना देखने से पहले आपके माता पिता ने आपसे किया है ना, वो भी प्रेम है, वो भी निस्वार्थ प्यार है, राइट। अब जब अगर आप शादी करोगे फ्यूचर में जब भी, और आपके बच्चे होंगे, तो आपको समझ में आएगा वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके माता पिता का प्यार और सम्मान और उनका वैल्यू करना। उनके दिल दुखा के कभी कोई खुशी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, राइट। और चलें तो आपके पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस मेजर आर्काना आ गई है। तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है कार्ड से, मैं ये बता दूं, ठीक है। चलिए एक काम करती हूँ, यहाँ पे महादेव की बोली से सुनाती हूँ, है ना। ऐसे लग रहा है कि बाबा खुद आपसे बातें करना चाहते हैं, तो मैं उनकी शब्दों से आप तक आपको आपके संदेश पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप जो कुछ भी कर रहे हो, जितने निडर होकर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसे देख आपके दिव्य पिता, मैं स्वयं महादेव बहुत गर्व महसूस करता हूँ और आपको ये महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने जीवन में इस स्थिति को पाने के लिए कितना मेहनत किए हैं और बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। आपने अपने हिसाब से क्या कुछ नहीं किया, मैंने हर कुछ देखा है, हर कुछ जाना है। आपकी वो हर लड़खड़ाना भी मैंने देखा है, वो हर पुकार भी मैंने सुना है, वो हर आंसू भी मैंने देखी है जिसे आपने दुनिया से छुपा कर बहाया हो। आपने अपने मन मुताबिक इस जीवन को सफल बनाने की हर संभवत कोशिश की है। और जब भी मैं देखता कि मेरे बच्चे इतना मेहनत कर रहा है, और मुझे गर्व ज़रूर होता। आपके मन मुताबिक इस जीवन को सफल बनाने की वो कोशिश मुझे ज्ञात है। सदैव आपने मेरे मार्गदर्शन के अनुसार आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कदम उठाया है, जितने भी मेहनत की थी, जितने भी जी जान लगाई थी, इस कोशिश में सफल हुए। मुझे पता है बच्चे कि आपने अपना दिन रात एक कर दिया था, अपना खून पसीना लहू बहाते हुए एक पल भी नहीं सोचा था, ये सोच कर कि एक दिन ऐसे करने से शायद आप अपने वर्तमान समय को, इस वर्तमान स्थिति को अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से बदलने में बेहद सफल होंगे। और आपकी जो दिन रात की मेहनत थी, बहुत सारे कोशिश था, लेकिन एक बात बताओ बच्चे, क्या ऐसे हुआ? मैं कर दिखाऊंगी, मैं कर दिखाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जो भी आपने मेहनत की, अपने खून पसीना एक किया, दिन रात मेहनत किए अपने वर्तमान को बदलने के लिए, अपने वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए, क्या आप सफल हुए? सच कहो मेरे बच्चे, क्या आप सफल हुए? क्या आपने बदल डाला अपने जीवन अपने मन मुताबिक? क्या आपके वर्तमान बदल गई है? क्या आपने जो भी भूतकाल में किया था वो सब सही कर डाला है? अब फिर इतना सब कुछ होने के बाद मुझसे कहते हो, हे बाबा मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसे कौन से पाप किए? मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, न्याय तो कर रही हूँ, सही ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? रो रहे हो, लड़ रहे हो मुझसे, मुझे समझ में आ रही है, मुझे पता चल रहा है। और मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे बेटा,
मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चे, यकीन मानो आप मेरे इतने फेवरेट बच्चे हो, इतने पसंदीदा बच्चे हो। और एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, इस बात को गांठ बांध लो। जब कभी भी कोई बीज धरती पर गिरता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे हवा के द्वार वो वापस मिट्टी पे पहुंचा हो, या फिर किसी पंछियों के द्वार हो, या फिर किसी इंसान द्वारा हो, द्वार कोई भी हो, पर वह बीज तुरंत ही अंकुरित कभी नहीं होता। आज आपने बीज बोए और कल आपने पेड़ देखा, परसों आपकी फल लग गई, नरसों आपने फिर से बीज बो दिया। नहीं हो सकता। वह बीज तुरंत अंकुरित कभी नहीं होगा। बीज को आप उसके ऊपर अगर मिट्टी पड़ेगी, पानी पड़ेगी, सही तापमान होंगे, तब जाके वो अंकुरित होने की कोशिश करेगी। उसे समय देना अनिवार्य है। वो निश्चित रूप से अंकुरित होगा मेरे बच्चे। ये विधि का विधान है। सब सही समय पे, सही मौसम में, सही तापमान में और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, पानी के प्राप्ति से, जड़ की मजबूती से वो बड़ा वृक्ष बन खड़ा होगा। अगर आप बीज बोकर वहीं बैठ जाओ कुर्सी लगाकर और सोचते रहो अब आएगा, अब अंकुरित होगी, अब पत्ते दिखेंगे, अब डंठल दिखेगी, ये बीज आपका बात मानकर आपके निर्देश अनुसार आपका कहा समय पर अंकुरित होगा और आपको उसका फल स्वरूप उसके फल दिखेंगे, तो यहाँ आप गलत हो बच्चे। आप मुझे बताओ, आप गलत हो या मैं गलत? कौन गलत? आपके जीवन में कौन कब आएगा, आपके जीवन में से कौन कब जाएगा, किसका साथ कब तक होगा, किसका साथ क्यों खत्म होगा, कब किसका असली चेहरा आपके सामने आएगा, कब आप अपने आत्म उद्देश्य को समझोगे, कब आप अपने आत्म उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ोगे, कब आप अपने जीवन उद्देश्य में सही राह पर आओगे, ये सब कुछ दिव्य समय पर, दिव्य योजना के तहत होगा मेरे बच्चे। और किसका साथ कब तक है और होगा और था, ये आपके पूर्व जन्म के कार्यफल क्या कहता है और उसके पास कैसे भोगना है। क्या वो आपको सुख देने आया है, वो असहनीय पीड़ा देने आया है, उसके वजह से आप परेशान होंगे, उसके वजह से आप खुश होंगे, सफल होंगे, ये सब कुछ डिवाइन सोर्स द्वारा पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं। यकीन मानो, ये सब डिवाइन सोर्स पर, डिवाइन एनर्जीज पर, डिवाइन प्लानिंग पर और डिवाइन टाइमिंग पर होकर रहेगा। ये दिव्य स्तोत्र, ये दिव्य ऊर्जाएं, ये दिव्य योजना और ये दिव्य समय किसी के लिए नहीं रुकती। काल के चक्र चलती रहती है और कालों की महाकाल मैं इसको निर्धारित करता रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लाख कोशिश करने के बावजूद अगर आपके प्रेमी के बीच सारी चीज़ें बिगड़ गई, आप दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई, आप दोनों के बीच अलगाव हो गई, तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा होना आपके एवं आपके प्रेमी दोनों के जीवन की उन्नति के लिए है। मैं आपके जगत पिता आपके लिए वही करता हूँ जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए उन्नति हो, आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आप और आपके प्रेमी, आप और आपके पर्सन या पर्सनी के जीवन के उन्नति के लिए तैयार करने के लिए जो भी हो रहा है हो रहा है। यह अब तक और आप और आपके प्रेमी जो कुछ भी महसूस कर रहे थे, जो कुछ भी गो थ्रू कर रहे थे, अब आप और आपके प्रेमी के साथ इस वक्त अलगाव ज़रूरी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऐसा होना ज़रूरी है। इस अलगाव को आप कृपया कर बद्दुआ ना समझें, इस अलगाव को दर्द भरी एहसास ना समझें।
अपने आप को ईश्वर के स्तर पर रखने की कोशिश करें, समर्पित करें और ये समझें कि ईश्वर, उस परम पिता, परमात्मा, उस जगदननी जगदम्बा जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो कुछ भी जैसे भी नहीं है वैसे ही होना था। अगर आप एक दूसरे से अलगाव महसूस कर रहे हो, वियोग महसूस कर रहे हो, ऐसे ही होना था। मेरे बच्चे, यहाँ पे इस जीवन में, इस सृष्टि में इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट कुछ नहीं होता। सब पहले से ही तय हुआ होता है। ईश्वर के मर्जी के बिना आप एक सांस भी नहीं ले सकते या लिया हुआ सांस को भी नहीं रो सकते, ना ही आप एक पत्ते को हिलता हुआ देखोगे। कहने का तात्पर्य ये, अगर इस संदेश को अभी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सुन रहे हो, ये भी ईश्वर के मर्जी के बिना नहीं हो रहा। ईश्वर आपके अंग संग है, आपको इसे महसूस करने की ज़रूरत है। अब इस पल आपके जीवन में यह मोड़ बेहद ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। इस अलगाव के समय को सुबह शाम दिन रात आप अपने प्रेमी के यादों में डूबे रहने, उनसे बातें करने, उनका कॉल या मैसेज का बेइंतहा इंतज़ार करने के बजाय इस सेपरेशन को गोल्डन टाइम ऑफ आइसोलेशन, द गोल्डन ब्लेसिंग के रूप में खुद पर काम करने पे इन्वेस्ट करें। इस समय पर अपने प्रेमी या प्रेमिका, पर्सनी के नाम जाप करना त्याग ईश्वर के नाम जाप करें। जैसे आप ईश्वर के नाम जाप किया करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यकीन माने। ऊपर जो वो परमात्मा बैठा है, देख रहा है, वो अंग संग आपके आसपास जो भी दैवी शक्तियाँ हैं वो सैडिस्ट नहीं हैं। उन्हें आपको दुख में, दर्द में, रोते हुए, सर्दी बहाते हुए, नाक खींचते हुए देख के अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आप इस समय को खुद पर विनियोग करें, खुद पर इन्वेस्ट करें और खुद पे निवेश करें और खुद को ध्यान रखें, खुद से पूछें कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। खुद को आप और कैसे बेहतर कर सकते हो, खुद को कितने अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, कैसे खुद का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आप जो अभी हो ये आपके सर्वोत्तम नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। अगर इसी एनर्जी में रहोगे, आपके जो पर्सन या पर्सन आपसे दूर गए हैं वो हमेशा के लिए भी दूर हो सकते हैं। अगर आप अपने एनर्जी पे काम करोगे, अपने आप पे काम करोगे, खुद पे काम करोगे, अपने खान पान पर ध्यान रखोगे, अपने पहनावे पे ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज करने पे, मेडिटेशन करने पे, घूमने जाने में काम करोगे, अपने पसंदीदा इंसान आपके पास खींचा चला आएगा जो आपके लिए बना हो। ईश्वरीय समय पर सब कुछ सही होगा। मैं स्वयं महादेव आपके अंग संग हूँ, आपको देख रहा हूँ और आपको देखकर गर्व महसूस करता हूँ कि इतने अटूट, इतने असहनीय पीड़ा आने के बाद भी जैसे आपके भाव मेरे लिए पवित्र है। एक पुख्ता सबूत है कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है वो कभी डगमगाएगा नहीं। आपको देख रेख कर रहा हूँ, आपका ध्यान रख रहा हूँ, सदैव आपको निर्देशन, संरक्षण और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने चक्रा पर ध्यान दें। आपके मूल आधार, आपके स्व अधिष्ठात्री, आपके मणिपुर तीनों ही हिले हुए हैं। अपना चक्रा हीलिंग करें या करवाएं। मैं महादेव आपके साथ न्याय करूँगा और आपके साथ न्याय होकर रहेगा। आपके सुकर्म के फल आपको ज़रूर मिलेंगे। मेरे बच्चे, आपके पर्सनी सही वक्त आने पर खुद ब खुद वो आपके पास लौट आएंगे। आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो, ये बात वो भी समझेंगे। आपके प्रेमी को यह समझ आने का समय अब आ गया है। अगर आप अपने सोल पर्पस, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ सही तरीके से बढ़ोगे तो वो आपसे दूर रहना चाह कर भी नहीं रह पाएंगे। अगर वो अभी आपसे दूर रहना चाहते हैं,
तो हो जाएं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं। कुछ दिन के लिए ना उनसे बात करें, ना मैसेज करें, ना कॉल करें, ना कॉल का इंतज़ार करें, ना मैसेज का इंतज़ार करें, ना उनका इंतज़ार करें। क्योंकि ये डिटैचमेंट, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को कॉल बैक करोगे, पुल बैक करोगे, आप अपनी एनर्जी को अपने पास रखोगे, आप उनको बिल्कुल एनर्जेटिकली भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे, वो ढूंढते हुए, तड़पते हुए आपके पास वापस आएंगे। जितना आप रोओगे, जितना आप तड़पोगे, जितना आप खाना नहीं खाओगे, जितना आप परेशान हो जाओगे, उतना उनको पता है कि ये मेरे लिए रो रहा है, रो रही है और मैं खुश हूँ। क्योंकि वो एक अलग लेवल की गर्व महसूस होती है ना, मेरे लिए कितने लोग हैं तड़प रहे हैं और देखो मैं क्या हूँ। तो ये एनर्जी उन्हें देना है तो आपकी मर्ज़ी, खुद को सर्वप्रथम सर्वोत्तम बनाना है तो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, मर्ज़ी आपकी चलती है। डिवाइन गाइडेंस कैन नॉट ओवरटेक योर फ्री विल। लिसन टू योर इंट्यूशन, वर्क विथ पॉजिटिविटी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ते चलिए। उम्मीद है ये वीडियो, ये मैसेज आप तक जब भी पहुंचेगा आपके लिए सर्वप्रथम होगा और आपके लिए ये संदेश मिलना बेहद ज़रूरी होगा, वरना ये संदेश आप तक कहीं नहीं आई होती। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो आप इसे क्लेम कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री महाकाल, जय श्री महादेव और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़िए। सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है और उसके लिए पहले आपको अपने आप लिटरली सरेंडर करने की ज़रूरत है, ईश्वर के प्रति समर्पित करने की ज़रूरत है, ईश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अगर ये पिक्चर, ये पाइल आपने चूज़ किया है जहाँ पे महादेव ध्यान मुद्रा में हैं, अपने बिल्कुल योग निद्रा में बैठे हैं, ध्यान निद्रा में हैं वो, और माँ पार्वती अंगारों पर चलकर जा रही है। यहाँ पर अंगारों पर चलकर जा रही है माँ पार्वती और शिवजी के सर से थोड़े ऊपर यहाँ पर आपको चंद्र विराजे दिख रहे हैं, पहाड़ों की नज़रिया है, अग्नि यहाँ पर दिख रही है और पाइल नंबर 2 में भी अग्नि की प्रवेश बहुत ज़्यादा था। जो भी यहाँ पर इस पाइल को अभी चूज़ कर रहे हो या कर चुके हो, आपके जीवन में जो बंधे बंधे महसूस कर रहे थे, टूटे टूटे महसूस कर रहे थे, बिखरे हुए महसूस कर रहे थे, अब सारे जीवन उन्नति में बदलती हुई दिख रही है। मैंने कार्ड शफल कर लिया है, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। जो साइकिक मैसेज आई मैंने देख लिया, सुन लिया, बता दिया आपको कि अपने इमोशन को कंट्रोल करें। जो रुके हुए कार्य बनेंगे, बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे बताने से पहले ये बता दूं कि अगर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, ऑरेकल सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली हम कनेक्ट करेंगे। एंड देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। यदि माँ काली का ज़ीवू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर आप लेना चाहते हो, श्री यंत्रम लेना चाहते हो, डिविनेशन टूल्स लेना चाहते हो जिससे माँ काली का प्रोटेक्शन, माँ काली का गाइडेंस आप पर बनी रहे, अगर आप ये लेना चाहते हो तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। हो सकता है आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हों, 33, 44, 55, 99, डबल डिजिट में आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हों। ओके, और हो सकता है यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा इंटेंशनली पुल कर रहा हो और वो पुल को आप महसूस कर रहे हो और उससे दूर नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पे एनर्जी ऐसा है कि आप बिल्कुल दिल टूटा हुआ हालत में दिख रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड है। 2 बार 8 आया है, 1 बार 3 आया है, राइट। हो सकता है कुछ नंबर जैसे मैं बताऊंगी ये नंबर्स आपको बार बार दिखें। 88, 77, 88, 77 वाली नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं।
और आपको एक समय ऐसा लग रहा होगा कि हर किसी को भी दिख रहा होगा, मुझे ही क्यों दिखेगा, हर कोई तो देख रहे होंगे। पर ये सच नहीं है। भले ही हर किसी के सामने वो दिखाया जा रहा है, लेकिन ध्यान आपकी आकर्षित हो रही है, आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, उसका कुछ प्रत्येक मतलब होती है। यदि आप इस संदेश को अभी सुन रहे हो तो आपको जितने भी एंजल नंबर्स जो दिख रहे हैं उसके पीछे के उद्देश्य के बारे में आप जान पाओगे। अगर आपको 8877 दिख रहा है या फिर इसके अलावा 8787 8844 7878 888 या फिर 8888 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, 2121 दिख रहा है, 5454 दिख रहा है, ऐसे नंबर्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये नंबर्स आपको अत्यधिक दिख सकती हैं, बार बार दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहस्य है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। क्या कोई रहस्य है जिसे आपको जानने की समझने की ज़रूरत है। आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस इन सिंपल वर्ड्स। आपके जीवन में विकास, शांति, प्रचुरता, गरिमा, सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करवाया जा रहा है एंजल्स के माध्यम से। यूनिवर्स बताता है कि आपको अपने सपनों को साकार करना बेहद संभव है। हाँ, रास्ता कठिन है, सरल नहीं है। कठोर तपस्या जैसे माँ पार्वती ने की थी शिव को प्राप्ति करने के लिए, वैसे ही भगवत की प्राप्ति करने के लिए, भगवान बनने के लिए आपको भी कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आपके जीवन में जो उभरता हुआ ऊर्जावान पथ को दर्शाया जा रहा है, आपके जीवन में जो विकास, शांति, प्रचुरता, गरिमा, सुरक्षा की प्रतिनिधित्व जो ईश्वर कर रहे हैं, उसके लिए आपको आभार और कृतज्ञ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड दिख रही है। आपके अंदर वो कृतज्ञता की भावना की कमी है, आपके अंदर वो आभार नहीं है, आपके अंदर वो शुक्राना नहीं है, जिसकी वजह से जो आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, ऐसे मुझे दिख रहा है। समझ में आ रही है कुछ ऐसे हुआ जिसको लेकर आप टूटे हुए हो और वो डर बैठ गया है, किसी पे भी आपको विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किसी को भी अब अच्छा नहीं मान पा रहे हो, किसी को भी अब सच्चा नहीं मान पा रहे हो। जो भी आपको कुछ भी अच्छा बात बोले भी तो आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी इसलिए बात कर रही है, शायद इसको कुछ तो काम है मुझसे। इस लेवल की परेशानी है आप में। पर लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार आपके फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पे बहुत ही हाई है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बंद कर कैद कर रखे हो और आपके अंदर की वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बाहर आना चाहता है। अब आप और आपके अंतर्मन, आप और आपके आत्मा दोनों ही जंग लड़ रहे हैं, राइट। अपने आप में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और ईश्वर उस मार्ग पे आपको पुश कर रहे हैं। जब भी मैंने जो भी एंजल नंबर्स बताए हैं उसे आप देखते हो तो आपके जीवन में ये बहुत मायने रखते हैं। अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि आप परेशान हो। वास्तविकता यही है कि वे एक समय में एक दिन लेना पसंद करते हैं कि कब आपको क्या समझाना है, कहाँ क्या सिखाना है। जब तक हम वो नहीं सीखते वो हमें परेशान करते रहते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर हमें परीक्षा लेते हैं, ईश्वर हमें तकलीफ़ देते हैं, ईश्वर हमें दर्द देते हैं। नहीं, ईश्वर हमें वो पाठ सिखाना चाहते हैं, वो सबक सिखाना चाहते हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओ। जीवन के लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में 8877 को परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये नंबर जब 8877 दिखेगा, आपको ये बताता है कि आपकी व्यक्तित्व, आपकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी उन्नति आ रही है। लेकिन उससे पहले एक बदलाव ज़रूरी होगा। एक ऐसे बदलाव आएगा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ पे व्यक्ति जिज्ञासु होने के बजाय सतही भावनाओं के लिए तरसता है। वो सदैव सत्य और औचित्य के प्रतीक्षा करता है।
अपने जीवन में जब ये संदेश आपको मिल रही होगी तो आपको ये बताया जा रहा है कि खुश रहें। जितने खुश रहोगे, जितने आभार रहोगे, जितने कृतज्ञता व्यक्त करोगे, जितने पॉजिटिव रहोगे, उतना बेहतर होगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 7.5 डैया की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए पनौती की एनर्जी दिख रही है, किन्हीं के लिए अष्टम अद्राष्टम भाव में यहाँ पर शनि महाराज दिख रहे हैं, किन्हीं के लिए गुरु वक्री होकर दिख रहे हैं, बुध वक्री होकर दिख रहे हैं। आपके ग्रह गोचार सही नहीं दिख रहे हैं, आपको अपने फ्रीक्वेंसी पे अलाइंड नहीं हो, ये एनर्जी दिख रहा है। आपके जीवन में वो समय आ गया है, आप उस चीज़ को हटा दें जो आपके जीवन में काम नहीं आती। उन रिश्तों से दूरी बनाओ जो आपके लिए परेशानी बन रहे हैं। शिकायतों और पछतावा पालते रहने से आपकी ऊर्जा ही कम होगी। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लंबे समय तक ठहराव में रहेंगे। यदि आप वादे के प्यासे हों, लोग जो बोले वो वैसे ही करें, जैसे हो वैसे ही करें, ऐसे वाले एनर्जी आप में हैं, तो आपको अपनी आत्मा को अच्छाई के पोषित करें। हालांकि चुनौतियां आप पर भारी पड़ रही हैं, मुझे पता है, फिर भी सकारात्मक मोड़ लेने पर विचार करें। आपके पास 2 ऑप्शन है, जो बिगड़ रही है उस काम को बिगाड़ते चले जाओ या फिर उसे संभालने की कोशिश करो। अगर बिगड़ते चले जाओगे, बिगाड़ते चले जाओगे तो बिगड़ेगा ज़रूर। संभालने की कोशिश करोगे तो संभलने की संभावनाएं भी तो बन रही हैं। किसी ऐसे चीज़ में ना फंसें जो आपको बर्बाद कर रही है। आपकी आदतें, आपकी मित्रता, आपकी लोग, आपकी परिस्थिति। अपनी भावनाओं को कैद करने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर दिन सफल होने की योजना बनाएं। हमेशा पीछे हटने और पहले निरीक्षण करने का अभ्यास करें। सच तो ये है कि एंजल्स ने देखा है कि आप हार मानने के कगार पर हैं। आप टूट चुके हो, आप हार मान रहे हो। ये हो सकता है आपके करियर में हो सकता है आपके बिजनेस में हो। आप उम्मीद खोने लगे हैं। सौभाग्य से ये जीवन में आपको ये संदेश अभी आपको मिल रहा है। आप अपने रास्ते में आने वाली अनिवार्य सफलता के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करना जारी रखें। स्वयं की देखभाल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आप जो सांसें ले रहे हैं। उच्चतम अच्छाई प्राप्त करने के लिए अपने रिश्ते में एक विश्वसनीय संबंध बनाएं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करें। आपके संस्कार निर्णय करते हैं आपके कर्म कैसे होंगे, और आपके कर्म निर्णय कर रहे हैं आपके भविष्य कैसे होंगे। ये दूसरों से आगे निकलने का प्रयास करें। इस सब के अंत में आपका लक्ष्य खुद आप तक पहुंच जाएगा और आप अपने लक्ष्य पाकर बहुत खुश होंगे। खुश रहें, क्योंकि कोई बुरा शगुन नहीं है। कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आप सब कुछ बिखरता हुआ देख रहे हो, अंत में ही तो आरंभ है। जो ये अंत हो रही है ये ईश्वर की मर्जी से हो रही है, और जो आरंभ होगी वो बेहतरीन होगी। उम्मीद रखें। जब ईश्वर आपके लिए सोच रहे हैं, ईश्वर आपके प्रति चल रहे हैं, ईश्वर के मर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो, तो जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। हमारे लिए ईश्वर से ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है। 5 ऑफ वैंड्स फिर से निकल कर आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड। एंडिंग होकर रहेगा। अब ये एंडिंग क्या है ये आपको पर्सनल सेशन पे पता चल सकता है। ये आपके रिलेशनशिप है, कोई रिश्ते टूट रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेके सिलसिले बिगड़ रही थी उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोर्ट कचहरी के सिलसिले है जिसमें आपके खिलाफ बदलाव जा रहा है। जो भी है, कुछ एंडिंग तो जा रही है। अब वो एंडिंग आपके लिए सही है या नहीं है, उस एंडिंग को कैसे कोप अप करें, कैसे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, इसके लिए आप चाहो तो पर्सनल सेशन ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदलाव की समय है। ग्रह गोचार भी आपके खिलाफ दिख रहे। किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो। कहीं ना कहीं महादेव
भले ही योग निद्रा में दिख रहे हैं, तब भी वो आपके लिए आपके बाधाएं को हटाने की तरफ संकेत दे रहे हैं, आपको उस पर काम करने को कह रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं इस पे बहुत सारे मैसेजेस बम्बार्डमेंट हो रही हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रही हैं, अगर ये सारे मैसेज मैं चैनल करने बैठूं शायद 2 दिन लग सकते हैं। यहाँ पे 3 की कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की कार्ड है, यहाँ पे 5 की कार्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रही है। अगेन नंबर 21 का कार्ड 333 का एनर्जी यहाँ पर आ गई है, पर 8 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। आपको अपने एनर्जी को हील करने की बेहद ज़रूरत है। हो सकता है आप काफ़ी समय से हीलिंग करने के बारे में, एक पर्सनल रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो। ये हाई टाइम है लेने का। आप मुझसे लें या किसी से लें, लेकिन लें ज़रूर। कब तक ये ऐसे ही अटके रहोगे हैंग्ड मैन की एनर्जी में? या फिर आपने पहले ही कभी पर्सनल सेशन किसी से लिया है, किन्हीं से कोई गाइडेंस मिली थी, उसे आपने सही तरीके से क्या अगर किया तो उसके बदलाव आपने जैसे सोचा था वैसे हुआ क्या, उस पर ध्यान दें। ये समय है बदलाव की, ये समय है उचितम चेंजेस की, और उस चेंजेस को आप कभी भी रोक नहीं सकते। I'll end here because lot many messages are literally coming. मुझे नहीं पता आप कौन हो, कहाँ से सुन रहे हो, और आपको इतने सारे मैसेजेस क्यों सुनने की ज़रूरत है, पर मैं इतनी मैसेज नहीं चैनल कर पाऊँगी। डेथ कार्ड अगेन मैंने रैंडम सेलेक्ट किया। 3 ऑफ कप्स आने से पहले की डेथ कार्ड है यहाँ पर। बस इस डेथ कार्ड को कैसे नेविगेट करोगे तब समझ में आएगा 3 ऑफ कप्स कब आएगी। 1 महीने में आएगी, 1 साल में आएगी, और 10 साल में आएगी, ये आपके हाथ में। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन में दिख रही है व्हाट्सएप नंबर, और इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का महाकाल का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, महादेव के नाम जपते रहें। ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री महाकाल्ये नमः, ओम श्री महादेवाय नमः, ऐसे नाम आप जपते रहें। ठीक है, शिव स्तुति गाते रहें, महादेव नाम जप करते रहें। सब कुछ बेहतर होने का समय है, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों के साथ चलिए। जो आपके अंतर मन में है वही बाहर भी आपके पास आएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।